हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्त, ये मेरा सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट लेक्चर रहेगा, जो कि इस सीरीज पे मतलब अवार्ड पे चल रहा है। आज अवार्ड में जो बड़े बड़े अवार्ड थे, जो कि मेजोरिटी में पूछे जाते थे, उसके बारे में तो हमने पूरे डिटेल में पढ़ा है। लेकिन अब पूरे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है। जैसे ग्रैमी पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और गांधी शांति पुरस्कार, इसके बारे में सिर्फ हमको इतना ज्ञान होना चाहिए कि किस फील्ड में दिया जाता है, कब से दिया जाता है। ठीक है, बस इतना दो चीज़ तो ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद अगर किसी को मिला है तो उसको हम लोग करंट में देख लेंगे। ठीक है, और अगर मिला है यहाँ पे तो हम नोट डाउन किए हुए हैं किसको मिला है, किस भारतीय को मिला है, क्यों मिला है, कितनी श्रेणियों में मिलता है पुरस्कार, कोई मिलता है तो बस इतना पढ़ना है। आप पूरे डिटेल में नहीं जाना है। जैसे कि हम लोग ऑस्कर अवार्ड के लिए गए थे, आप लोग बताइए ऑस्कर अवार्ड कब से दिया जाता है? याद किए होंगे, याद होगा, पढ़े होंगे तो 1929 से अमेरिका द्वारा दिया जाता है। जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो ऑस्कर अवार्ड है पूरे विश्व का फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड, उसी तरह दादा साहब फाल्के अवार्ड 1912 में सबसे पहले मूक फिल्म आया था, उसको डायरेक्ट किए थे दादा साहब फाल्के। इनका देहांत हो जाता है 1969 को। उसी के उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया गया था दोस्त। 1969 से इसको स्टार्ट किया गया था, इसको याद करिएगा। फिर इसके बाद अगर पूछा जाता है इसमें क्या दिया जाता है तो बोलेंगे 10 लाख रुपए। और बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं 10 लाख रुपए, बस अवार्ड अगर मिल जाता है दादा साहब फाल्के, वो बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे अमिताभ बच्चन जी को, महानायक अमिताभ बच्चन जी को मिला था जो है 19 वाला दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है दोस्त, इसको याद रखेंगे। विनोद खन्ना को भी मिल चुका है, इस तरह बहुत सारे लोग को मिला है, प्राण को भी मिला हुआ है, आप लोग को बताया जा चुका है, ये पढ़िए आप लोग। ठीक है दोस्त, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 से स्टार्ट हुआ। उसमें एक कमल, स्वर्ण कमल जो होता है स्वर्ण से बना हुआ, जैसे इसमें बात करेंगे किस लिए दिया जाता है, उसमें क्या प्रशस्ति पत्र, कौन सा अवार्ड के रूप में क्या दिया जाता है। उसी तरह दादा साहब फाल्के अवार्ड में क्या दिया जाता था उसको डिटेल में बताए हैं, वहाँ पे जाकर आप लोग देखिए उसे। ठीक है दोस्त, अब उसमें अगर दिया जाने वाला अवार्ड बोला जाए तो एक कमल रूपी बना हुआ सोने का छोटा सा शील्ड और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। और बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं इन लोग को जो फिल्म जगत में अच्छे काम करते हैं। फिल्म जगत में भारत में जो दिया जाने वाला अवार्ड है दादा साहब फाल्के 1969 ऑस्कर अवार्ड, पूरे विश्व का जो अमेरिका द्वारा दिया जाता है वह ऑस्कर अवार्ड है, 1929 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्त, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार सबसे पहले यह ध्यान रखिए किस फील्ड में दिया जाता है, तो बोलेंगे संगीत के फील्ड में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है दोस्त, इन्हें देखिए, यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जो बहुत ज़्यादा संगीत के लिए पहले से फेमस हो। जैसे कि हमारे देखिए इनको मिला हुआ है रविशंकर जी, पंडित रविशंकर जी सितार वादक थे, तो सितार बजाने में बहुत ज़्यादा माहिर थे, तो इनको बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए इनको दिया गया था। इनके साथ बहुत सारे लोग थे, अकेले ये नहीं थे। ठीक है दोस्त, बाद में इनके शिष्य को भी दिया जाता है। पंडित रविशंकर जी के शिष्य का क्या नाम था? विश्व मोहन भट्ट जी को 1994 दिया जाता है और इनको 1973 में दिया गया था। अब आगे देख लेते हैं दोस्त, इन्हें प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। यह भी याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो बोलेंगे प्रतिवर्ष हर साल दिया जाने वाला अवार्ड है, इसको याद रखेंगे। जैसे ऑस्कर हो गया, हर साल दिया जाता है, और आपका दादा साहब फाल्के हो गया, हर साल दिया जाने वाला है, भारत रत्न है, नोबल है, ये सब हर साल दिए जाने वाले अवार्ड है। लेकिन एक हम पढ़ाए थे आप लोग को इसके पहले मैग्सेसे अवार्ड, वो हर 2 साल पे दिया जाने वाला अवार्ड है दोस्त, उसको ध्यान रखिएगा। इस तरह थोड़ा सा कंपेयर करके अगर पढ़ते रहेंगे, रिवाइज होता रहेगा ना, तो भूलने की जो डर रहेगा वो कम हो जाएगा। वैसी बात नहीं है, लोग नहीं भूलते हैं, लेकिन तभी भूलते हैं जब रिवाइज नहीं करते हैं। रिवाइज करना लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है, रिवाइज करते रहना चाहिए रेगुलरली। अगर पढ़ना है, कुछ निकालना है, कोई एग्ज़ाम बीट करना है तो उसके लिए। अब देखिए, कुल 108 श्रेणियों में दिया जाता है। जैसे नोबेल 6 फील्ड में दिया जाने वाला था, जो छठा अवार्ड था अर्थशास्त्र वाला, उसको 1969 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्त, उसी तरह यह 108 श्रेणियों में दिया जाता है। विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने की पानी चढ़ा हुआ पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है। ठीक है, ग्रामोफोन बना होता है।
1973 में बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ हमारे सितारवाद यहाँ पे वादक लिख लीजिए, सितार वादक, ठीक है। तो सितार वादक पंडित रविशंकर जी को मिला था और 1994 में इनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट जी को भी दिया गया था। दोस्त इतना ग्रैमी पुरस्कार के बारे में अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो जीके से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसको ध्यान में रख लीजिए आप लोग और नोट कर लीजिए कॉपी पर इस बात को, इस पूरे चीज़ को आप लोग कॉपी पे नोट करते रहिए। पुलित्जर पुरस्कार की बात कर लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार एक प्रतिष्ठित पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाने वाला पुरस्कार है, इसको याद रखेंगे। और कब से दिया जाता है इसको बता है 1917 से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको याद करिए, पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। पिछली बार जो एसएससी के सारे एग्जाम हुए थे, रेलवे के एग्जाम हुए थे, ठीक है दोस्त। और पीसीएस तक का अगर पेपर उठाएंगे 2014 वाला, 2014-15 वाला, तो वहाँ पे यह पूछा गया है। स्टेट पीसीएस आरपीएससी में भी पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा गया है और एमपीपीएससी में इस बार भी पूछा गया था 2019 का जो हुआ है, ठीक है। इस तरह आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए, हो सकता है झूठ हो, आप लोग चेक करिए, पता चल जाएगा। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाता है। इसको 10 बार बोल रहे हैं, इसको गांठ बांधकर अच्छे से रख लीजिए। पत्रकारिता के फील्ड में यह सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। पत्रकारिता के फील्ड में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन यह सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, मतलब एक तरह से जो सर ऊंचा कर देने वाला अवार्ड, इसको समझ लीजिए। मतलब इसमें जो हम लोग का ऊंचाई होता है काफ़ी बढ़ जाता है, हम लोग का पहचान बढ़ जाता है इसको पाने के बाद। जो लोग पाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है, ठीक है दोस्त, इसको याद रखेंगे। कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए में, उसके द्वारा दिया जाता है। तो 3 चीज़ याद करेंगे हम लोग, कब से दिया जाता है, कब से दिया जाने लगा, किस फील्ड में दिया जाता है, किस देश के द्वारा दिया जाता है और कौन सी संस्था है जो देता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय, ठीक है। यह कितनी बातों को याद रख लेंगे दोस्त, बस। उसके बाद और किसके नाम पे दिया जाता है तो याद कर लेंगे, जो अमेरिका के प्रकाशक थे जोसेफ पुलित्जर के नाम पे दिया जाता है, जोसेफ पुलित्जर थे, उनके नाम पे दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आज का लास्ट, अभी तो एक और वीडियो आएगा, देखेंगे 6-7 है, उसको एक साथ ले लेंगे, मर्ज कर लेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा अवार्ड के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है। अब जो भी अवार्ड है उसके बारे में बस 3-4 बातों हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद करंट पे जो आता जा रहा है, जिसको मिल रहा है, उसको बस ध्यान में रखना है। अब इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा दोस्त। गांधी शांति पुरस्कार, इसको याद रख लिए, कब से दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार, 1995 से दिया जाता है, ठीक है। यह बात याद रखिएगा। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए, जो विश्व शांति के लिए, यह भारत, जैसे कि ऑस्कर अवार्ड है, वह फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, उसको अमेरिका देता है। इसी तरह विश्व गांधी शांति पुरस्कार जो है गांधी जी के नाम पर हमारे पड़ा है। गांधी जी क्योंकि बहुत अच्छे काम किए थे, अहिंसा पे काम किए थे, ठीक है दोस्त। आप लोग को पता होगा 1915 में उनकी एंट्री होती है और 1942 तक, जो कि लास्ट में आप लोग का करो या मरो का नारा देते हैं, और बहुत सारे बीच में बहुत सारे 6-7 इनकी रिवोल्ट होती है। जैसे आप लोग का अगर बोला जाए असहयोग आंदोलन हो गया 1920 में, ठीक है, और तिनकटिया प्रणाली 1917 में, यह सब इनके द्वारा ही चलाया गया। चंपारण आंदोलन जिसे बोलते हैं तिनकटिया को, यह सब इनके द्वारा ही चलाया गया था। ये बात अलग है, इनका साथ कुछ और हमारे महान लोग दिए थे, ठीक है, लेकिन जो मेन काम रहता था गांधी जी का ही रहता था। गांधी जी का यही कहना था कि हमें हिंसा नहीं करनी है। जैसे 1919 का जो आप लोग का 3 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हो जाता है, उसमें क्या होता है 1919 में, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हैं। और जैसे 1920 में जो असहयोग आंदोलन का चला था, आपके गोरखपुर में पुलिस थाने को, पूरा चौकी को फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है। इनके जो इनके असहयोग आंदोलन का परिणाम होता है, बाद में उसे यह रद्द करते हैं। तो आप लोग को पता है बहुत सारे हमारे आईएनसी के नेता थे, इनका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी यह क्या बोलते हैं, हमें हिंसा नहीं करना है, हमें अहिंसा के पथ पे चलते हुए आज़ादी पानी है, ठीक है दोस्त। इनका यह कहना रहता था। वैसा लास्ट में यह भी उग जाते हैं, जैसा कि आपको पता है हमारे उग्रवादी नेता चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब लोग क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो इनको बाद में फीलिंग होती है, मतलब कि फील होता है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, यह लोग इस तरह नहीं जाने वाले। तो वही करो या मरो का नारा 1942 में स्टार्ट होता है दोस्त। हम लोग का भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से 1942 में इन्होंने ही स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद या तो इनको तुरंत उसी रात जेल में बंद कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, इनको पता भी नहीं चलता है भारतवासियों को कब ये गायब हो जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा इनको उठाकर किसी एक ऐसे जगह नज़रबंद कर दिया जाता है जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता है। लेकिन उसके पहली वाली रात में ये क्या कर दिए होते हैं, उस आज़ादी की बीज बो दिए होते हैं। हर जगह हिंसा मारा काटी हर जगह शुरू हो जाता है, जिससे अंग्रेज को सुबह देखने को यह मिल जाता है कि अब जब तक गांधी जी नहीं छूटेंगे तब तक यह रिवॉल्ट नहीं शांत होने वाला है। तो गांधी जी को छोड़ा जाता है। बहुत सारे कांड्स होते हैं उस समय, अगर देखा जाए तो पूछा जाता है लिन लिथिगो उसमें वायसराय रहते हैं इंडिया का। पूछा जाता है जब करो या मरो का नारा स्टार्ट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ और गांधी जी का करो मरो नारा जब बोले तो उस समय इंडिया के गवर्नर कौन थे, वायसराय कौन थे, तो आप बोलेंगे लिन लिथिगो थे दोस्त। ठीक है, यह तो रहा थोड़ा सा जनरल, देखते रहिए, आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलते रहते हैं इस चीज़ में। अब देखिए गांधी शांति पुरस्कार 1995 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पहली बात इसको याद रखेंगे। अब क्यों दिया जाता है इसको, देखिए शांति के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, भारत के द्वारा दिया जाता है, जिससे ऑस्कर था अमेरिका देता था। अब यह देखिए उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, जो उल्लेखनीय शांति के लिए करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनको दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है, इसके अंतर्गत कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ा रकम है दोस्त, लेकिन उसके लिए ऐसा काम करना चाहिए ना, करना होगा शांति के लिए, बहुत बड़ा काम करेगा जो उसी को 1 करोड़ रुपए तुरंत मिल जाएगा, फिर नौकरी की क्या ज़रूरत है। तो करिए शांति के लिए काम, और एक प्रशस्ति पत्र। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना। ये अवार्ड आप लोग याद कर लिए रहेंगे, और आगे 3-4 अवार्ड और बचे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आशा करते हैं दोस्त समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, और बताइए यहाँ पे सारे अवार्ड के सीरीज चलाए जाते हैं। जो ये खत्म होता है, गेम का स्टार्ट होगा, गेम के ख़त्म होते ही टॉपिक, अच्छे टॉपिक्स जो हर एग्जाम्स में आते हैं, ज़्यादातर ग्रुप डी, NTPC, मतलब रेलवे के जितने एग्जाम्स होते हैं, SSC के जितने एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, UPPSC के जितने एग्जाम्स होते हैं, सारे भर के हम आपको देने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो इसका फ़ायदा उठाइए और शेयर करिए दोस्तों को। थैंक यू फ्रेंड।